धीरे धीरे अब ठाकुर जी नेकौर बड़े है गए, 3.5 वर्ष के है गए। अब तो ठाकुर जी ऐसे है गए, चौकड़ी मार के भागे, महाराज कभी यहां थे वहां थे, कहीं कहीं तक कहीं पहुंच जाए। भगवान सब ग्वाल बालन के संग खेलन लगे। अब ठाकुर जी के ग्वाल बाल आ गए, मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, ये ठाकुर जी के सखा हैं। और ये सब ठाकुर जी से 4-4, 5-5, 6-6 साल बड़े हैं, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। अपने सबरे सखान में सबसे छोटे ठाकुर जी हैं, लेकिन सबरे निर्णय चले कौन के? ठाकुर जी के। मधुमंगल को भी जो करना वो ठाकुर जी से ही पूछे को, लाला तू बता दे। तोतली वाणी में ठाकुर जी आज्ञा करें, हाँ भाई सुबल यूं करके आ, मधुमंगल तुझे कर। ठाकुर जी ने देखी ये सब ब्रजवासी इतने पतरे दुबरे काहे क्यों हैं? मधुमंगल ने बताई, बोले लाला हम सब दूध निकारें, दही बनावें और वह दही से मक्खन आदि करें, पर हम सबन पे कंस ने कर लगा रखो है कि हमें जितनों भी दूध घी दही हो सब ले जाकर के मथुरा प्रदान करना पड़े, या हमारे हम रख ना सकें। ठाकुर जी बोले, अभी तो मैं समझाऊंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं, ऐसो कहा करूं कि गौरस मथुरा नहीं जावे। सो ठाकुर जी ने अपने ग्वाल बालन के संग एक सुंदर मंडली बना ली, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वाके अध्यक्ष बन गए 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। और लिए ग्वाल बालन को संग में घर घर जामे, और जहां जो माखन मिल जाए वह को चोरी करके लामे। हर घर में जाकर के ठाकुर जी जहां भी मक्खन की मटकी धरी है माते, कहीं तो भी कोई बच ना सके। पूरे गोकुल में नयो उपद्रव शुरू भयो है, ठाकुर जी माखन चोरी करने लगे हैं। आज सब गोपीन ने जाकर के ठाकुर जी की शिकायत करी यशोदा मैया से। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैः स्तेयोगैः, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिन्नति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश तो का। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। आज जब मैं कथा के लिए आ रहा था तो गाड़ी में पढ़ता हुआ आ रहा था। ये गोपियां इनके यहां इतने बड़े उपद्रव किए नहीं है ठाकुर जी ने, जितना बड़ा ये बना के यशोदा मैया को जाके सुनाती हैं। ठाकुर जी करते इतना सा है, पर गोपियां जाके इतना बताती हैं यशोदा मैया को। क्यों? ताकि इन गोपियों के उल्हाने सुनकर के यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला को बुला ले, तो लाला जितनी देर डांट खावेगा उतनी देर गोपियां ठाकुर जी को नेत्र भर के देख लेंगे, उतनी देर ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कितने साल के हैं? 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष का बालक कैसा होता है? छोटा सा, पर आबाल वृद्ध बनिता। अरे वृद्ध गोपियां भी ठाकुर जी को देख करके उनसे प्रेम करती हैं। ठाकुर जी को देख करके उनमें प्रियतम भाव। 3.5 वर्ष के बालक में प्रियतम भाव कैसे आ सकता है? क्यों? क्योंकि वो सामान्य पुरुष नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, साक्षात ठाकुर जी। सूरदास जी का एक पद है बहुत सुंदर। पतो ना कहां चलो गए हो, खोई गए हो। ऐसा सुंदर पद हो, लेकिन अभी रखो और खो गए हो।
उस पद में गोपियां, आहा, अपने नेत्रों की बात बता रही हैं कि हम अपने नेत्रों को प्रयास तो बहुत करती हैं कि ठाकुर जी को ना देखें, पर कहा बताएं ये नेत्र ऐसे है गए कि अब ठाकुर जी को देखे बगैर रह में ही ना आए। चलो जब मिलेगो तब सुनावेंगे। गोपियां सब जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करती हैं, बोले मैया तुम्हारो लाला हाथ से निकल गयो है, या को देख लियो। यशोदा मैया के कहा क्यों मेरे लाला ने? बोले स्तेयम, तुम्हारो लाला चोरी करे। यशोदा मैया पहले तो हंसी, बोले चोरी मेरो लाला? चोरी वो करे जाकू कोई कमी हो, मेरे लाला को कोई कमी है? सोने चांदी हीरे जवाहरात सबंत लवालब भरो भयो मेरो नंद भवन, वहां में लाला रे, और तुम कह रहे चोरी करे? गोपी बोली मैया रत्नन की चोरी ना करे तो दधी पयह, दही की, दूध की, मक्खन की चोरी करे तुम्हारो लाला? यशोदा मैया बोली रत्नन की चोरी ना करे, दही की चोरी, तो मेरे घर में कोई दही की कमी है? मेरो लाला दूध ते स्नान करे, मेरो लाला घी को लेप लगावे, वाको मन करे तो वो दही में ही सोवे, और तुम कह रही हो वो तुम्हारे घर जाके दूध दही की कोई कमी है मेरे लाला को? मैया सब गोपी बोली मैया हम बोनाए कह रही, कई बार बालकन की ऐसी इच्छा होवे अपने घर को बढ़िया ना लगे दूसरे घर में जाके करें, पर मैया तुम्हारो लाला अकेलो चोरी करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं, अकेलो हमारे घर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो अपनी पूरी मंडली संग लेके चले, या के संग जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों चले या के संग? मैया बोली जल थल वायु मतलब? बोले ये जब चले का है तो या के संग जो चले वो तो है थल सेना, और कछु बड़े बड़े ग्वालाएं भी सब जमुना जी में तैरते व्यायाम है वो है जल सेना, और मरकान भोक्षण विभजति सचेन, या के संग जो बंदरन की टोली चले ये वायु सेना, ये उछल उछल के चले एक ते दूसरी छत्तन पे, 3 सेना लेके चले तुम्हारो लाला। और मैया जे घर में आकर के दूध की चोरी करे, दही की चोरी करे, माखन की चोरी करे, मैया बोली ऐसे ना मानूंगी, रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो बात मानूंगी तुम्हारी। सब गोपी बोली हम लावे को प्रयास करें मैया, पर तुम्हारो लाला ऐसी योजना बना दे कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। एक गोपी बोली मेरे यहां कहा कियो? बोले कहा कियो? ऊंचे छीका पे मैंने मटकी धर दी, कल जैसे यहां लटकी भाई, मैंने सोची लाला को हाथ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे लाला ने आकर के देखी मटकी बड़ी ऊंची, यहाँ पे कैसे जामे, सखान के ऊपर चढ़ के वो हाथ नहीं पहुंचेगा, तो लंबो बांस लेके आयो और नीचे खड़े है करके ऐसे मारो, सो बीच में तो फूट गई, अंजलि भर के सबरे दूध दही को पी गए। और मैया तुम्हारो लाला पीले सबन को खवा दे, यहां तक नहीं बचे भाई दही को यो नहीं है कि वह को व्यवस्थित कर जाए, हमारे का छोड़ जाए, पूरे घर में लेप लगा जाए, वह को मक्खन को पूरे घर में सान जाए, ताकि हम भारते आमे हमारो पाम पड़ती हम रिपट जाए, सिर फूट जाए, कमर टूट जाए, हाथ टूट जाए हमारे। मैया जन कहा करे चोरी करे सो करे, हमें इतनो कष्ट का ही को दे। देख या को हाथ अभी तक ठीक ना भयो, वो पीछे खड़ी है 3 जगह तो टेढ़ी है, 3 बार गिर चुकी है अब तक, ऐसो करे तुम्हारो लाला। एक गोपी बोली मेरे संग तो बहुत ही बुरा कियो। बोले कहा कियो? मैं पंजीरी भूज रही, सत्यनारायण भगवान की कथा, मेरे पति 60 वर्ष के है, उनके जन्मदिन पे हमने सत्यनारायण की कथा रखी, सवेरे सवेरे तुम्हारो लाला आ गयो और आकर के हम तो बोले भाभी जी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, पंजीरी भूज रही हूं। पंजीरी को कहा करोगी? बोले सत्यनारायण भगवान की पूजा है ना आज, उनकी पूजा करेंगे और वहां में भोग लगाएंगे पंजीरी को, फिर सब में बांटेंगे। टेढ़ो सो मुंह करके बोलो कौन है ये सत्यनारायण? सो मैंने की लाला जय जय भगवान है। तो मैया मेरे सामने आके खड़ा है गयो, मुझे बोलो नीचे बैठो, मैं नीचे बैठ गई। सो मेरे सामने खड़े है कि बोलो असली जय जय हमें, हमारी पूजा कर, जे पंजीरी को भोग मेरो लगा दे।
ए जितनो पंजीरी तेने लायो सब धर दे मेरे आगे, तो कु फल मिलेगो, जो तू मांगेगी सो मिलेगो। जे जे असली जय जय ना है, जे तो मूर्ति है। मैं खड़ी है कि मैंने की लाला नहावे धोवे है ना, मोह धोव तो पे आवे ना, चलनो फिरनो तो पे आवे ना, बोलनो अभी तोतलो सीख गया, यूं करो हम जय जय। मैंने नेक ऐसे हाथ धर दियो सिर पे, मैया सो टेढ़ो सो मोह करके बोलो, तेने असली जय जय को अपमान कियो है और तो को नरक जानो पड़ेगो, और नरक तो तू बाद में जाएगी, तो को यही दंड मिलेगो, यही पृथ्वी पे दंड मिलेगो, असली जय जय को अपमान कियो तेने। 3.5 बरस को तुम्हारो लाला ऐसी बात करे घर आके। मैया बोली फिर का वे हो? बोले मैया तुम्हारो लाला बाहर गयो, बाहर कुत्ता के 2 पिल्ला ने उठा लाए हो और भीतर सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठाई दिए, और जाते जाते मुझे तो बोलो भाभी जी अपने जय जय को देख ले जा। और मैंने जैसे ही जाए करके देखी, सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पे परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। परमानंद दास जी का पद है, ठाकुर जी ने पिल्ला ले जाकर के गोपी के सिंहासन पर बैठा दिए, ठाकुर जी के सिंहासन पर। ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। सब गोपियां अपनी अपनी बात बता रही हैं और यशोदा मैया आश्चर्यचकित है कि सुन रही हैं। एक गोपी बोली मैया मैंने मीठो दही निकारो, और मीठो दही निकार के मैंने कही लाला ऊपर ते तो चोरी कर ले, लेकिन याकू मैं ऐसी जगह छुपाऊंगी कि लाला चोरी ना कर पाएगा। मैया बोली कहाँ रखो तेने? बोले मैया मैंने नीचे रखो और वहां के ऊपर बैठवे वारो मूड़ा धर के वहां पे बैठ गई मैंने कि अब मैं उठूंगी ना, देखूं कैसे चोरी करे। तुम्हारो लाला आयो, आए करके बोलो कहा कर रही हो भाभी जी? मैंने कछुना कर रही लाला, बैठी हूं काम कर रही हूं घर के। तू कैसे आयो? बोले पता ना क्यों बड़ी मीठी मीठी सी सुगंधी आ रही तुम्हारे घर से, कछु बनो है का? मैंने लाला तेरे घर पे ना बनेगा, अपने घर पे पाले, दूसरे के घर पे चलो जाए। नहीं नहीं भाभी कछु तो बनो है तुम्हारे घर। मैंने कि हाँ लाला मीठो दही बनो है और ऐसी जगह रखो है तू ढूंढ ही ना सके। सो अपनी कारी कमरिया को कमर पे बांध के बोलो हमको मत बोलो भाभी, हम ढूंढ लेंगे। ना लाला तू ढूंढ के दिखा। बोले तेने असली जय जय तो कही है, ढूंढ के दिखा। और मैं ढूंढ के दिखाए दूंगा। बोले हाँ दिखा दे। इतने में तुम्हारो लाला बाहर गयो। मैंने सोची अब तो नंद भवन चलोगे होगो, लेकिन मैया पीछे ते आयो और मेरी गौशाला में जितने बछड़ा बछिया गैया सबन की रस्सी खोल के भाज गयो। और मेरे द्वार पे आके बोलो अरे गोपी यहाँ पे बैठी है, देख तेरी गैया सबरी भाज गई। मैंने उठ करके देखी सबरी गैया भाग रही है, तो मैं उठ के भागी गैयान को संभालवे। जैसे ही मैं भागी मूड़ा उठाए करके और दही लेके भाज गयो तुम्हारो लाला। ऐसा उधम करे। यशोदा मैया सुन करके तुम सच बताओ लाला ऐसो करे? बोलो मैया तेरी सौगंध तुम्हारो लाला ऐसो करे। यशोदा मैया बोली नेक सो भोरो सो गोदी ते उतरनो जाने ना, चलनो जाने ना, बोलनो ऐसो कैसे कर सके? बोले मैया करे। यशोदा मैया को क्रोध आयो। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया, सुबह सुबह को समय ठाकुर जी सोए पलना में। भैया हमारे वृंदावन में बिहारी जी की आरती में घंटी ना बजाई जाए। क्यों? छोटे से लाला हैं, डर जाएंगे घंटी बजाई तो, इसलिए बिना घंटी की आरती होती है। इतना ध्यान रखा जाता है। वहां सुबह सुबह मैया चिल्ला रही है लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। ठाकुर जी पलना से उठे। ठाकुर जी ऐसे ना उठे, हमारे ब्रज में एक पद गायो जाए, मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जय। ठाकुर जी श्रृंगार एक बार में करा लेते हैं, भोजन भी एक बार में पा लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी उठते नहीं है एक बार में। सीधे जाके मंदिर की लाइट जला के उठा के बैठा मत करे। कभी ठाकुर जी है कहा करे करो बताएं? मंदिर में जाओ, अंधेरो हो, दीप जलाओ, थोड़ा सा प्रकाश करो,
हाथन में नेक नेक इत्र लगाओ और फिर धीमे से ठाकुर जी की चदरिया के अंदर अपनो हाथ पहले गरम कर लो, फिर बाकी बाद हाथ भीतर ले जाओ, फिर चरणन को धीरे धीरे दबाओ और धीरे धीरे दबा के कछु पद गाओ, ठाकुर जी को कछु सुनाओ और फिर दूध लेकर के आओ, ठाकुर जी के आगे धरो, लड्डू लेकर के आओ धरो और फिर धीरे धीरे ठाकुर जी के सर्वांगीण अंगों को धीरे धीरे दबा के तब उठा के बैठाओ। दूध को और लड्डू को अंधेरे में ही भोग लगाओ दीप के प्रकाश में, और वाक के बाद भोग लगावे के बाद तब लाइट वाइट जला के तब प्रकाश करो, तब आरती करो। आपके कमरा में सवेरे सवेरे आके कोई लाइट जला दे कितना बुरा लगे। हम जामे ठाकुर जी की लाइट जला जे कर सीधे उठा घंटी बजा दी, महाराज जोर दे, ठाकुर जी कहते होंगे धीरे मैं हूं सोया हूं भैया। और देखो जो ठाकुर जी भगवान मानते हैं वो कैसे भी करो, पर जिनके भीतर कहीं भी वात्सल्य भाव प्रेम लक्षणा भक्ति है वो तो ऐसे ही उठाए करो। यशोदा मैया कैसे उठाती है, लाल जी की चदरिया में हाथ दे दे और धीमे धीमे ठाकुर जी के पाम दबावे। सो ठाकुर जी ने चदरिया नीचे करके कहें मैया मैं ना उठ रो, लाला उठ जा, देख कितनी सवेरे है गई, मैं ना उठ रो। क्यों ना उठ रो? बोले पहले मुझ को बता, अगर मैं उठ गया तो तू मुझ को कहा देगी, पहले मुझ को बता तू कहा देगी तब उठूंगा मैं। कैसे लाडले ठाकुर। यशोदा मैया कहवे तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया दे हूँ लाला, नई मुरलिया मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई मोहन जागिए बल। भैया हमारे ब्रज की सेवा बड़ी लाड़ चाव की सेवा है। तुरंत ठाकुर जी उठ के बैठ जावे, कहाँ है बंसी, कहाँ है मैया, मेरी नई मुरली दे। जैसे ही ठाकुर जी उठ के बैठ जाएं सोई मैया पुरानी बंसी दिखा दे। ठाकुर जी के मैया जी तो पुरानी है, मैं ना उठ रहा, फिर चदरिया ओढ़ के फिर सो जाएं ठाकुर जी। मैया बोले कहां करूं, कैसे उठेगो? पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर छोड़ दे अलसई लाला, छोड़ दे अलसई। गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे, डगर बन की लई लाला, डगर बन की लई मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई है, मोहन जागिए बल जई है। जितने भी लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं इस पद को याद कर लीजिए और सुबह सुबह इसी धुन में ही गाना है। ये सुबह का राग है, इसी से ही ठाकुर जी उठते हैं। यशोदा मैया तुरंत कहती लाला देख सबरी गैया गौशाला छोड़ के चली गई। और जैसे ही ठाकुर जी को ये बात पता चली गैया कहां गई, बोले दाऊ दादा ले गए, बलराम ले गए सबन को चरावे और तू यहीं रह गए, वो चलोगो वन में। सोई ठाकुर जी झटपट करके उतरे, बिस्तर ते कूदे, जैसे ही दौड़े गौशाला की ओर, देखी सबरी गैया वहीं खड़ी है। अब यशोदा में अब लाला अब उठ गए, अब नहीं जाएगा सोवे। सोई ठाकुर जी को मुख पकड़ करके मैया धो दे और मुख में दूध पिवाए करके लड्डू खवाए के ठाकुर जी की मंगला आरती कर दे। उठ गए लाला, ऐसे उठे। इतने लाड़ते उठने वाले ठाकुर जी को मैया चिल्ला के उठा रही है आज। ठाकुर जी उठे, उठ करके अपनी आंख मीड़न लगे, बोले मैया इतनी जोर से गुस्सा काहे को हो रही है?
जगन्नाथ भगवान जैसी आंख है गई ठाकुर जी की, जैसे तैसे पलना से उतरे, छोटे छोटे चरण, चरणन में नूपुर पहने हैं, चल करके ठाकुर जी आ रहे हैं, कभी यहाँ को जा रहे हैं, कभी वहां को, अभी होश में नहीं है, उठे हैं अभी अभी। घुंघराले केश मुख पे आ रहे हैं, कभी हाथन सो पीछे करें, कभी कछू करें, और बस ढूंढते जा रहे हैं, मैया मैया तू कहां है? मैया कह रही मैं नीचे खड़ी हूं, नीचे आ उतर के। ठाकुर जी नीचे गए, जैसे ही जाकर के देखी असंख्य गोपियां खड़ी हैं, दौड़ करके ठाकुर जी गए, मैया की चुनरी में जाके छुप गए। और इस छवि को देख करके श्री नारद जी महाराज कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद तरु प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम गोप बधूटी पटांचले नवद्ध। मैंने वेदों में ठाकुर जी को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैंने तीनों लोकों में ठाकुर जी को ढूंढा, मुझे नहीं मिले। अरे मिल गए मिल गए मिल गए। किसी ने कहा कहां मिले? बोले ब्रजमंडल में एक अनपढ़ सी गोपी के आंचल में लिपटे हुए मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे परब्रह्म मिल गए। यशोदा के आंचल से लिपटे हुए मुझे परब्रह्म मिल गए। मैया बोली पीछे छुपे मत, सामने आ। अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ा है तो जा रहा हूं, ऊधम करे। ठाकुर जी के मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। मैया तू ऐसे चिल्ला का ही रही है सुबह सुबह मुंह पे, का है गो? मैया बोली सब गोपी कहा कह रही हैं, या के घर तेने जाके यूं कही तू जय 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 जय, तू तेरे कान पकड़ू मैं? मैया ने कान पकड़ लियो। ठाकुर जी बोले मैया मैंने नाय के झूठ बोल रही है जे। दूसरी गोपी बोली या के यहां जाके तेने मटकी फोड़ दी या की और सबरो मक्खन फैला दियो। मैया झूठ बोल रही है जे। सब गोपीन की बात कहें और ठाकुर जी सौगंध खा के कह रहे हैं मैया मैं तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने नाय की, सबरी झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। गाओ सब लोग। मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं। सूरदास जी का पद है, प्रात होत गैयन के पाछे, प्रात होत गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो, मधुवन माही पठायो। बंधुओं जैसे आप भजन दोहरा के गाते हैं ना, ये रसिक जनों के पद हैं, इनको भी गाया करो। और ये रसिक नहीं गा रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी गा रहे हैं, ठाकुर जी के शब्द हैं। चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, चार प्रहर सांझ परे घर आयो, सांझ परे घर आयो। मैया तू आज मुंह पे इतना नाराज है रही है, तेने मेरो जीवन देखो। छोटे से 3 साल के ठाकुर जी कह रहे हैं, भोर होत गैयन के पाछे, सुबह हेती में गैया चरावे चलो जाऊं, गैयान के पीछे पीछे चलो जाऊं, मधुवन मां ही पठायो, मधुवन में जाके बैठ जाऊं, धूप ताप सब सहन करूं मैया, तेरी गैयान ने चरा के लाऊं मैं। जैसे मानो ऐसे कह रहे हैं इनकी तो गैया है ही नहीं, वो मैया की गैया। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ठाकुर जी। और क्या कह रहे हैं, चार प्रहर वंशी बट भटक्यो, सांझ पर्यो घर आयो, पसीना पहुंच तो भयो, थको हारो शाम को घर आऊं। और वहां में भी मैया तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है कि मैं चोरी करवे जाऊं। छोटे से कन्हैया बोल रहे हैं, सब गोपियां एकटक ठाकुर जी को देख रही हैं। यशोदा मैया सामने बैठ के सुन रही हैं। मैया तेरी गलती ना है, तू गलत ना है मैया। तो कहा है मैं भोरो और मेरी मैया है तू, या मारे तू भी भोरी है गई है मैया। अब कहनो तो यूं चाहिए कि भोरी मैया को भोरो बेटा, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मैं भोरा हूं ना, या मारे तू भी भोरी है। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी
मन की इनको कहो पठायो, इनको कहो पठायो। मैया लेकिन तू कितनी भी भोरी हो, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, तू कितनी भी भोरी हो तो मोते तो पूछनी चाहिए ना एक बार। तेने मोते पूछी ना, इतनी जोर से चिल्ला रही मुंह पे। मैया मेरी बात सुन ले, आज ये रोज रोज अपने ऊपर चोरी को इल्जाम मैं ना लूंगा। इतने में ठाकुर जी गए। मैया बोली कहां जा रहा हो? अब ही आ रहा हूं। ठाकुर जी अपनी कारी कमरी और लकुट जैसे गैया चरावे जामे उठा के लाए। ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही नाच। भैया मैं घर छोड़ के जा रहा हूं अब। जेल है अपनी लकुटी, जेल है अपनी कमरिया, कोई और ढूंढ लियो गैया चरावे को, मैं ना चराऊंगा तेरी गैया। हम बे एक तो गैया चराओ, गैया ऐसा दूध निकारे, बाको यूं तो कहना लाला तू बड़ी बढ़िया गैया चरा के लावे, देख कैसे दूध दे रही है। ऊपर तो मुंह पे इल्जाम लगा रही है दूध घी दही चुरावे को। जैसे ही ठाकुर जी बोले मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं नंद भवन छोड़ के जा रहा हूं, सूरदास तब भी हंस यशोदा, सूरदास तब भी हंस यशोदा, सुतले कंठ लगायो, सुतले कंठ लगायो। और फिर मैया कह रही हैं ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं दही चुरायो, ते नहीं माखन खायो लाला मेरे, ते नहीं माखन। कंठ से लग गए मैया के, और लाला तेने ना चुरा, ऐसी बात ना करो करें, मेरो लाला दूर ना जाएगा, मेरे संग ही रहेगो। अरे मेरो लाला, ठाकुर जी तो रोन लगे मैया की गोद। ना मैया तू छोड़ दे, मो जान दे अब तो। यशोदा मैया बार बार गोदी में उठावे। अरे मेरो लाला तू बता, तू जो कहेगो सो तो को खवाऊंगी, सो तो को पिवाऊंगी, बता कहा करूं। बोले मैया पहले छड़ी उठा। मैया ने छड़ी उठाई, बोले अब सबरी गोपीन ने मार। ये जितनी ने मेरी शिकायत की सबन को मार मार के भगाए आते। मैया सब गोपीन के पीछे छड़ी लेके भागी, सब भाज गई। तब ठाकुर जी प्रसन्न भये और मैया की गोद में बैठे बैठे बोले मैया एक बात कहूं? बोले हाँ जी सबरी गोपी सांची कह रही, करो तो मैंने ऐसा ही हो, मैंने सबके यहाँ जाके ऐसा ही किया मैया। यशोदा मैया बोली लाला तू बहुत उद्यमी है। बोले मैया लेकिन मेरी एक बात सुन ले। बोले हाँ, आज के बाद तो को परेशानी कभी नहीं सुनाई देगी, आज मैं चोरी छोड़ रहा हूं, लेकिन वाह के बदले मुझको कुछ और चाहिए। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगो लाला दूंगी, चोरी मत करे कर। बोले वचन दे, जो मांगूंगा सो देगी। मैया बोली हाँ वचन दे रही हूं, जो मांगेगो सो दूंगी, बता कहा चाहिए। पर सांची कह कब लावेगी मोको तू दुल्हन गोरी। मैया तू मेरो ब्याह करा दे, तू मेरो जल्दी ते ब्याह करा दे, मैं बहुत बड़ा हैगो अब। मैया बुढ़ापे में ब्याह करूंगो का, 3.5 बरस का हैगो। देख मेरे सबरे दांत न करे आए मैया, अब तो मेरी बहनी भी बढ़िया सुंदर ऊपर गुथ जाए। मैया अब मुंह पे चलवो ही आगो, अब मुंह पे चढ़वो भी आगो, अब तो मैं दहली भी लांग जाऊं मैया, ऐसो सुगड़ तेरो छोरा हैगो, अब तो ब्याह करा दे मेरो। यशोदा मैया बोली लाला ऐसी बात मत करे कर, नजर लग जाएगी तो को मेरी। ठाकुर जी को कंठ से यशोदा मैया लगा लेती हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बहुत लीलाएं हैं ठाकुर, कहां तक वर्णन करें, इतनी लीलाएं हैं ठाकुर जी के। पर ये सब लीलाएं क्यों की ठाकुर जी ने? ताकि हम आप सबको उनसे प्रेम हो जाए, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है। पर श्रीमद् भागवत जी तो प्रेम प्रकट कराती हैं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो जाता है।
ऐसे नन्हे से गोपाल जी अपनी लीला कर रहे हैं। दामोदर लीला भगवान ने की। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ के ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी ने ऊखल खिसका करके 2 वृक्षों का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष गिर गए। उनमें से कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको क्षमा मुक्त कर दिया। यशोदा मैया बोली अब हम यहां नहीं रहेंगे तो कहां चलेंगे, चलो सब वृंदावन। और सब ब्रजवासियों सहित ठाकुर जी को लेकर के गोकुलवासी सब गोकुल छोड़ करके वृंदावन की ओर चले गए, सब वृंदावन को प्रस्थान कर गए। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। कैसा है वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको। बंधुओं, मीराबाई का पद है और कैसे गाना है बताएं। आप लोग वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन की जो स्मृतियां हैं आपकी, उन स्मृतियों को चिंतन करते हुए नेत्र बंद करके यही भाव रखो, श्री राधा रमण जी की गलियों में घूम रहे हैं, श्री बिहारी जी की गली में घूम रहे हैं, सामने श्री राधा वल्लभ लाल खड़े हैं, ऐसी सुंदर झांकी है। इसी भाव का चिंतन करते हुए गाओ। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। और मुकुट धरे तुलसी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, मुकुट धरे तुलसी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे
फीको आली माने लागे वृंदावन नीको। भजन बिना नर फीको आली माने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको आली माने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको आली माने लागे वृंदावन नीको। वृंदावन राज करे राधे गोविंदा। राधे गोविंदा। हे वृंदावन में वास करे राधे गोविंदा। वृंदावन में वास करे राधे गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। हे रटो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। हे वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा। वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा। हे वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा। वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा। हे हम सब सो प्रेम करे राधे गोविंदा। हम सब सो प्रीत करे राधे गोविंदा। सब ब्रजवासन